And I really hope and I'm very confident that the Indian government and we can sit together, talk together, and easily solve this issue, because it's the right of any country to have their sovereignty being quite clearly, without any foreign influences as such. We don't want any foreign military presence in our soils. That's all. आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मालदीव और भारत के बीच हाइड्रोग्राफी समझौता, जिसे मालदीव की नई सरकार ने खत्म करने का फैसला किया है, जिसके तहत भारत मालदीव को समुद्री ज्ञान, नौसेना और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता था। लेकिन अब अचानक मालदीव ने इस समझौते को रद्द कर दिया है, जिससे भारत मालदीव संबंधों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मालदीव ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कौन सी राजनीतिक और सुरक्षा वजह हैं और इससे भारत को कितना नुकसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मालदीव की नई सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते को खत्म करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत भारत और मालदीव के बीच समुद्री सर्वेक्षण और मालदीव के क्षेत्रीय जल का चार्ट बनाने के लिए सहयोग होता था। इससे दोनों पक्षों को नौकायन, मत्स्य पालन, आपदा प्रबंधन और समुद्री संसाधनों के उपयोग में सुधार करने में मदद मिलती थी। इस समझौते का उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच सामुदायिक विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। आपको बता दें कि इस समझौते को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान किया गया था। इस यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच 6 अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए थे। इनमें संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विदेशी सेवा और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग शामिल थे। इन समझौतों के माध्यम से भारत और मालदीव के बीच एक विश्वसनीय और घनिष्ठ मित्रता को दर्शाया गया था। लेकिन अब मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने इस समझौते को रद्द करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ये समझौता मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि वे भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने का आदेश देंगे। मोइज़ू ने अपने चुनाव प्रचार में भारत के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें चीन का करीबी माना गया है। इस तरह ये फैसला भारत और मालदीव के बीच रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। भारत ने इस फैसले का विरोध किया है। भारत ने कहा है कि ये समझौता दोनों देशों के हितों के अनुरूप है। भारत ने यह भी कहा है कि वो मालदीव के साथ एक विश्वसनीय और घनिष्ठ मित्र के रूप में रहना चाहता है। भारत ने आशा जताई है कि मालदीव की नई सरकार इस समझौते को फिर से सक्रिय करेगी। ऐसा नहीं है कि भारत और मालदीव के संबंध मतभेदों वाले रहे हैं, बल्कि भारत और मालदीव के बीच ज्यादातर संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। भारत हमेशा मालदीव को प्रशासनिक और बुनियादी ढांचा विस्तार में सहायता प्रदान करता रहा है, लेकिन मालदीव के राजनेताओं का एक वर्ग भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। इसके प्रमुख सूत्रधार पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भारत और मालदीव के रिश्ते रसातल में पहुंच गए थे। बाद में इब्राहिम मोहम्मद सोलह के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी सुधार आया था। मालदीव का भारत और चीन के बीच टकराव का एक इतिहास भी रहा है। मालदीव एक छोटा सा द्वीप देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। ये रणनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन ने भी मालदीव में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। चीन ने मालदीव को अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत कई योजनाओं का लाभ दिया है। चीन ने मालदीव को कर्ज भी दिया है, जिससे मालदीव को कर्ज के चक्र में फंसना पड़ा है। भारत ने मालदीव को इस कर्ज से निकालने के लिए मदद भी की है। इस प्रकार मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते को खत्म करने का फैसला किया है, जो भारत और मालदीव के बीच के संबंधों पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
भारत ने इस फैसले का विरोध किया है और मालदीव को इस समझौते को फिर से सक्रिय करने की आशा जताई है। भारत और मालदीव के बीच एक विश्वसनीय और घनिष्ठ मित्रता को बनाए रखने के लिए दोनों देशों को आपसी समझौते और सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने मालदीव और भारत के बीच हाइड्रोग्राफी समझौते के बारे में जाना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।